मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। हे देवी मैया, हमने जिंदगी भर अपने प्रेम की खुशियों की दुआ मांगी है। आप भी जानती हैं, हमारे प्रेम की खुशी सिर्फ उसकी लीला के साथ है। अगर प्रेम किसी और का हो गया तो वो टूट जाएगा। हे देवी मैया, अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए जिससे हमारे प्रेम और लीला एक हो जाए। आज हम आपके सामने कसम खाते हैं, जब तक हमारे प्रेम और लीला एक नहीं हो जाते, हम ना कोई श्रृंगार करेंगे और ना ही अपने कभी बाल बांधेंगे। और हमारे प्रेम और लीला जब तक एक नहीं हो जाते, हम अपने खून से उनके नाम लिखते रहेंगे। के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। माँ ऐसा मत करिए माँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे लाडली यही कहीं आसपास है। उसका ख्याल क्यों आ रहा है मन में? पागल हो जाऊंगा मैं उसके बारे में सोच सोच के। प्रेम, हो गया तुम्हारा पानी पिलाना? चलो। प्रेम चलो, हमें देर हो रही है। हाँ
छोटी माँ, क्या हो गया दादी को? भूल गई हैं क्या ये 17 साल की है, 7 साल की नहीं? ऐसी हरकतें करेंगे तो जल्दी टाटा बाय बाय हो जाएगा इनका। अरे हमारे लिए अच्छा है ना, बिना उत्तरा का उस्तरा चलाई माँ जी सीधा ऊपर परलोक सिधार जाएंगी। अच्छा है ना हमारे लिए तो। सरदार, सरदार, लालडी कमरे में ना आए। नहीं है मतलब? फिर कहाँ चली गई? जाओ जाके ढूंढो, नहीं भाग तो नहीं गई? ठीक है। हेलो, क्या लाडली गायब हो गई? मुझे सुबह से लग ही रहा था कि वो किसी खतरे में है। नहीं, देखो तुम वहीं पे रुको, हम ढूंढ लेंगे उसे, चिंता मत करो। किधर जा रहा है? रुको। देखो मुझे ऐसा लग रहा है लाडली किसी खतरे में है और ऐसा एहसास हो रहा है जैसे वो यहीं कहीं आसपास है। क्या बकवास कर रहे हो प्रेम? हम तुम्हारे किसी भी बात में फंसने वाले नहीं हैं। ये तुम्हारे जाल में फंस के ना हम तुम्हें भागने का मौका नहीं देंगे। अरे भाग नहीं रहा हूं मैं कह रहा हूं ना आप लोगों से। लाडली, मैंने कहा रुक जाओ प्रेम। योगी रुको। लाडली, 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 लाडली। प्रेम, लाडली यहाँ नहीं हो सकती, ये तुम्हारा वहम है। चलो यहाँ से। वहम नहीं हो रहा है मुझे, मैं कह रहा हूं ना। आवाज सुनी आप लोगों ने? कौन सी आवाज? अरे अभी आवाज आई, आप लोगों ने सुनी कैसे नहीं? ये आवाज कहां से आ रही है? पगला गया है ये। सरदार को पता चलेगा ना तो किसी को नहीं छोड़ेंगी वो। लाडली, लाडली जमीन के अंदर? लाडली, लाडली। क्या कर रहे हो प्रेम? रुक जाओ। लाडली यहाँ नहीं हो सकती। लाडली जमीन के अंदर कैसे होगी? उठो यहाँ से। हाथ खोलो मेरे, अरे हाथ खोलो मेरे, कहीं नहीं भाग रहा हूं मैं। जोगी, इन दोनों पे ध्यान रखो। तुम भी देखो। बहू तो बनना ही है कुछ घंटों में, उसके लिए थोड़ी एक्टिंग भी करनी पड़े तो कर लेती हूँ। मैं भी तब तक घंटी बजाऊंगी जब तक दादी की मनोकामना पूरी नहीं हो जाती।
जितना ढूंढना है ढूंढ लो, लाडली तो अब किसी को मिलने से रही, क्योंकि अब तक तो वो ऊपर जा चुकी होगी। देखा, मैंने कहा था ना, लाठी यहीं पर है। लाडली, 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 आंखें खोलो। पानी लाओ। लाडली, 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 आंखें खोलो। पानी। लाडली, तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे आई? हाँ, किसने किया तुम्हारे साथ ये? बताओ मुझे। क्या फर्क पड़ता है, बच्चा है तो। हमें हमारे प्रेम ने ना सुना था सच्चे प्रेमियों को एक दूसरे के होने का एहसास हो जाता है। ये दोनों तो जानते भी नहीं, लेकिन है तो बचपन के बिछड़े हुए प्रेमी। लाडी, लाडी, हम इसे यहाँ से लेकर चला होगा। दादी, छोटी माँ, चाचू जल्दी आइए, कोई पानी लेकर आओ जल्दी। लाडी, लाडी, ये जल्दी लाओ। लाडी, लाडी, इसकी ये हालत किसने की? क्या हुआ इसे? इतनी देर तक जमीन के अंदर गड़े रहने के बाद भी ये बच कैसे गई? दक्ष, ठीक हो? लाडली, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कैसे पहुंची थी तुम वहां? हम बाइक से जा रहे थे। ये क्या बोल रही है ये प्रेम? ये अजीब सी कहानियां बना रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब नाटक करोगी तो तुम्हें प्रेम का प्यार मिल जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रेम ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं तो घर पे ही थी ना। नहीं,
तुम घर पर नहीं थी। गलत बोल रही है लाडली। लीला बिल्कुल सच बोल रही है। ये घर पर ही थी और हमने अपने कानों से इसे अपने कमरे में प्रार्थना करते सुना था। हे देवी मैया, आप तो जानती हैं कि मैं प्रेम के बिना नहीं रह पाऊंगी। आपसे मेरी यही आस है कि प्लीज प्रेम और लाडली की शादी को रोक दीजिए। हे देवी माँ, हमारे दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए कितना तड़प रहे, इन्हें मिला दो। सौदे, हमारे दादी, क्या आपने अपनी आंखों से देखा था कि ये अपने कमरे में है या नहीं? जब हम कह रहे हैं कि हमने अपने कानों से सुना है कि वो अपने कमरे में प्रार्थना कर रही थी, तो उसके कमरे में क्यों जाके देखते हम? दादी, ये एक नंबर की नौटंकी है। अब सबके भोलेपन का बस फायदा उठा रही है, और ताबूत में भी इसी ने हमें बंद किया था। लाडली, तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? लाडली, तुम इतना बड़ा इल्जाम लीला पे नहीं लगा सकती हो। ऊपर से तुम मेरी दादी को भी झूठा कह रही हो। क्या हो गया तुम्हें? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। हमारा विश्वास करो, यकीन करो हमारा प्रेम। करूं तो? और कितना गिरोगी लाडली? किस हद तक जाओगे तुम? प्रेम से जबरदस्ती की शादी कर तो रही हो, और क्या चाहिए तुम्हें? इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सब क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रेम को इतनी आसानी से पालोगी? नहीं, तुम इसे अपना पति तो बना लोगी, लेकिन इसका प्यार कभी हासिल नहीं कर पाओगी, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे नाम का पति बनेगा, लेकिन इनका सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ मैं। प्रेम की लीला मैं हूं। बस करो। प्रेम की भावनाओं के साथ और कितना खेलोगे तुम? मैंने सोचा था तुम अलग हो, दूसरे बाकियों की तरह नहीं हो तुम। दिल है तुम्हारे पास, हर बार तुम पर भरोसा किया मैंने लाडली, और हर बार तुम मुझे गलत साबित कर देती हो लाडली। बहुत हुआ तुम्हारा ये नाटक, ये फरेब। मेरे सब्र का इम्तिहान ले लेकर मेरे अंदर से सब्र ही खत्म कर दिया है तुमने। लेकिन अब बस, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है लाडली। नफरत करता हूं मैं तुमसे। हो सके तो तुम्हारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना मुझे। रुको। शक्ल नहीं देखोगे तो शादी कैसे करोगे? बहुत भाषण हो गया है, पंडित जी अभी आने ही वाले हैं। आज और अभी तुम दोनों की शादी है। कोई शादी नहीं होगी यहाँ। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मर जाऊंगा लेकिन इससे शादी नहीं करूंगा। तो लो, ये जहर पियो और मर जाओ। अरे पियो ना। क्या हुआ? सिट्टी पिट्टी गोल हो गई? भाषण देने वाले ना बहुत मिलते हैं।
बड़ा आया मरने वाला। नहीं प्रेम नहीं प्रेम। क्या किया तू? ये तूने क्या किया? तूने क्या किया प्रेम? नहीं 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 कोई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। कोई डॉक्टर नहीं आएगा यहाँ। नहीं सरदार, हम भीख मांग रहे हैं आपसे, मत कीजिए ऐसा। सरदार नहीं, सरदार अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे ये कमरे में इतना अंधेरा किसने किया है? ए, कौन है तू? और ये कमरे में क्या कर रही है? तू वही नर्स है ना जो सालों पहले अस्पताल में? हमारा बच्चा कहाँ है? माफ करना, तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। नहीं नहीं, तू झूठ बोल रही थी उस दिन। हमारा बच्चा जिंदा था। हमने अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। उसकी गूंज अभी भी हमारे कानों में गूंजता है। बता हमारा बच्चा कहाँ है? बता हमारा बच्चा कहाँ है? बता। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तू हमारे बच्चे के बारे में कैसे जानती है? बकवास मत कर। बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अपने खुद के बच्चे को मरने के लिए छोड़ा ही। क्या मतलब है तेरा? किसकी बात कर रही है तू? हमें अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आता है। क्या है ये? ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है, जिससे किसी के असली माँ बाप का पता चलता है। ये तुम्हारी और प्रेम की रिपोर्ट है। तुम दोनों का डीएनए टेस्ट 100% मैच हुआ है, जिसका मतलब ये है कि प्रेम चौधरी तुम्हारा बेटा है। ये कैसे सच हो सकता है? प्रेम तो किशन और मालती का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। और इस नर्स ने चंद पैसों की लालच में तुम्हारा जीता जागता बच्चा दादी को सौंप दिया था।
वो बच्चा जो इस घर में चौधरी खानदान का वारिस बन के पला है, प्रेम चौधरी। हाँ रुद्राक्षी, इस घर का वारिस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन प्रेम चौधरी तुम्हारा खुद का बेटा है। ये नहीं हो सकता। तू झूठ बोल रही है ना? प्रेम को बचाने के लिए तू ये सब झूठ बोल रही है ना? बोल। बताओ इन्हें कि उस रात क्या हुआ था। बताती हो वरना मैं बताती हूँ। उस रात दुर्गावती जी का पोता मरा हुआ पैदा हुआ था। उन्होंने मुझे कुछ पैसे देकर उनके पोते को आपके बेटे के साथ बदलवाया था और सच को अपने पोते के साथ दफना दिया, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन सच यही है कि प्रेम चौधरी आप ही का बेटा है। प्रेम, हमारा बच्चा प्रेम। प्रेम उठो, प्रेम हमारा बेटा। तुझे कुछ नहीं होगा तुझे। तुम तेरी माँ है और तुझे कुछ नहीं होने देंगे बेटा। माँ, हमें माफ कर दे बेटा। हमने तुझे बहुत दुख दिया। हमें क्या पता था जिंदगी भर जिसके लिए हम इतना तरस रहे थे, हम इसी को इतना दर्द दे रहे हैं। माँ, आप मेरी माँ हैं? पहली बार अपनी माँ से मिल रहा हूँ और आखिरी बार भी। नहीं, मेरे नहीं, जाने नहीं। का वक्त आ गया है। नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं प्रेम, दादी दादी, नमक पानी। हम जानते हैं, हम नमक पानी लेकर आते हैं। प्रेम को पकड़िए। रुको, एक कदम भी मत बढ़ाना प्रेम की तरफ। खबरदार उसे हाथ भी लगाए तो।
ये रुद्राक्षी अचानक प्रेम को ठीक करने क्यों आ गई? कहीं इसे सच का पता तो नहीं चल गया? आज तक सिर्फ लोगों की जान ली है हमने भद्रा मैया। किसी की जान बचाने के लिए तेरे आगे हाथ नहीं जोड़े हैं, पर आज तुझसे अपनी औलाद की जान के लिए भीख मांगते हैं हम। हमारे प्रेम को बचा लो मैया, हमारे बेटे को बचा लो। दूर रहो मुझसे। आपके चेहरे से नफरत है मुझे। I hate you. प्रेम, जब तुम होश में होते हो तब तुम्हारा ये प्यार कहाँ चला जाता है? हम जानते हैं तुम जिद करके उस नौटंकी के साथ शादी जरूर कर रहे हो। तुम हमारे बिना नहीं जी पाओगे प्रेम, और हम भी सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे ही जिएंगे। शायद हमारी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं है प्रेम। पर खैर, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर यही सही। हम तुम्हें सारे रिश्तों से आजाद करते हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें तुम्हारी असली पहचान का तोहफा जरूर देकर जाएंगे। आज जैसे सरदार तुम्हारा ख्याल रख रही थी, ऐसा लगा जैसे सच में वही तुम्हारी माई है। लेकिन प्रेम, हम इस बात को साबित करके रहेंगे। हम सच जान के रहेंगे। और सच पता लगाने का बस एक ही तरीका है। खुश रहना प्रेम, और हो सके तो हमें भूल जाना।
हेलो, प्रयोगशाला? जी हाँ। वो हम कल प्रेम चौधरी और रुद्राक्षी का जो नमूना लाने वाले थे, किसी कारण की वजह से नहीं ला पाए, तो क्या हम आज ला सकते हैं? अरे वो सैंपल तो मिल गया था और हमने रिपोर्ट भी दे दी। क्या रिपोर्ट दे दी? पर किसे? एक लड़की आई थी। जब उस गिरगिट ने हमें ताबूत में बंद किया था, तब जरूर उसी ने हमसे नमूने छीन लिए होंगे। कहा कि जब हम होश में आए थे तब हमारे पास नमूने थे नहीं। कहाँ रखी होगी? इतने सारे कागज पत्र हम पढ़े कैसे? प्रेम प्रेम प्रेम। ये जहर पियो और मर जाओ। प्रेम हमारा बेटा है, हमारा खून है, वो हमारी औलाद है। वो पता नहीं आप बागियों के बच्चे होते हैं या नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या ही सीख देते होंगे आप लोग। नहीं, मैं तो रोज शुक्र करता हूँ भगवान का कि मेरा जन्म इस घर में हुआ है, आप जैसी माँ की कोख से नहीं हुआ। नहीं। आपके चेहरे से नफरत है मुझे। जिस औलाद के लिए जिंदगी भर तरसे, आज उसके दिल में खुद के लिए इतनी नफरत भर दी है कि शायद वो हमें कभी प्यार भरी नजरों से देखे ही ना। हमारी किस्मत में रिश्ता नहीं लिखा है और ना ही उनका प्यार। क्या गुनाह किया है हमने भद्र मैया, जो ऐसे मनहूस स्याही से हमारी किस्मत लिखी है? क्या गुनाह किया है? क्या गुनाह किया है? क्या गुनाह किया है? क्या गुनाह किया है? इतने सालों से हमसे हमारे बेटे को दूर रखा है तूने, हमसे हमारी ममता छीनी, एक माँ को बागी बनाया। इस पाप की सजा सिर्फ मौत है। हमारा शक सही निकला। रुद्राक्षी को सच पता चल गया है कि प्रेम ही उसकी औलाद है।
देख रुद्राक्षी, तू हमें मारना चाहती है ना, तू हमें मार दे, हमारी जान ले ले, लेकिन हमारे पोते को कुछ मत करना। तेरा पोता नहीं है, हमारा बेटा है, हमारा खून है वो। क्या हो भैया, बताइए ना। डीएनए मैच नहीं हुआ लाडली, तुम्हारा शक गलत निकला। प्रेम उस रुद्राक्षी का बेटा नहीं है। क्या? लेकिन भैया हमें तो लगा था कि प्रेम ही सरदार का बेटा है। अगर प्रेम नहीं है तो फिर कौन है? पता था कि तू जरूर मेरे रूम में रिपोर्ट ढूंढने आएगी, इसलिए मैंने पहले ही ये नकली रिपोर्ट रख दी थी फाइल में। देख रुद्राक्षी, तू हमें मारना चाहती है ना, तू हमें मार दे, हमारी जान ले ले, लेकिन हमारे पोते को कुछ मत करना। तेरा पोता नहीं है, हमारा बेटा है, हमारा खून है वो। नहीं, वो हमारा बेटा है, उस पे हक है हमारा। कैसा हक? तेरे गुनाहों की निशानी था वो। तेरे साए में नाजायज होने का ठप्पा लगता उसके माथे पर। और देख, हमने उसे इस घर की छत दी, अपना नाम दिया, अपना वारिस बनाया, इस समाज में एक इज्जत की जिंदगी देने का हक दिया उसे। और अगर तूने उसे सच बता भी दिया तो भी हमारा प्रेम तुझे कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि तू एक बागी है। हमारा पोता मर जाएगा, लेकिन कभी बागियों के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ेगा। वो बेइंतहा नफरत करता है हमारा पोता तुझ जैसे बागियों से। दादी, आप ठीक तो है ना? ये क्या कर रही हैं आप? आप दादी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज मेरी दादी को छोड़ दो। अरे कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करिए आप। प्लीज प्लीज मेरी दादी को छोड़ दो, प्लीज। क्या है? क्या कर रही हो तुम? दादी को मार दोगी तो प्रेम को कौन बताएगा कि वो तुम्हारा बेटा है? क्योंकि तुम अगर उसे बताओगी तो वो कभी नहीं सुनेगा। ये सच्चाई उसे दादी के मुंह से ही सुननी होगी, जिसके लिए दादी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अब कल की आई हुई लड़की तू हमें बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं? हाँ, हम खुद प्रेम को बताएंगे सच्चाई क्या है। और जब प्रेम को उसकी दादी की करतूत पता चलेगी तो वो खुद नफरत करेगा उससे। और फिर देखना, वो अपनी माँ के आंचल में आ जाएगा। हाँ, सपने कुछ ज्यादा ही ऊंचे नहीं ले रही हैं। अपनी औकात में रह। देखो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हारी ममता इस वक्त तुम्हारे दिमाग पे हावी हो गई है। तुम दिमाग से नहीं, दिल से सोच रही हो। भूलो मत, तुम प्रेम के लिए आज तक एक बागी ही थी, जिसने उसके पूरे परिवार को मार डाला। उसकी जिंदगी, उसकी सबसे बड़ी दौलत, उसकी लीला को उससे छीना। अब उसके पूरे परिवार को बंदी बनाकर तुम उसी के दुश्मन से उसकी शादी करवाना चाहती हो।
जिन बागियों से नफरत करके वो बड़ा हुआ है, तुम्हें लगता है कि एक बागी के कहने से वो मान लेगा कि एक बागी उसकी माँ है? हमारे पास सबूत है। वो अस्पताल की नर्स और वो खून की जांच वाला कागज। अरे सब जानते हैं कि बागियों की बंदूक के दम पर सब बिकता है। तुम्हारे वो किसी भी सबूत पर आंख उठा के तक नहीं देखेगा। जब तक दादी उसे सच्चाई नहीं बताएंगी, वो तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इतने बरसों से हम अपने बेटे के लिए तरसे हैं। अब और नहीं, अब हम उसे खोना नहीं चाहते हैं, और उसे पाने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, फिर एक सौदा करते हैं। आप मेरे और प्रेम की शादी करवाइए, और मैं अपने प्यार की ताकत से प्रेम को उसकी बागी माँ से दिल से अपनाने पर मजबूर करूंगी। आपको उसकी नजरों में माँ का दर्जा दिलवाऊंगी। मंजूर? दादी, आप ठीक तो है ना? हम ठीक है, हम ठीक है। दादी, हमें किसी भी तरह रुद्राक्षी को रोकना होगा। पता नहीं वो कुछ तो बड़बड़ा रही थी कि प्रेम उसका बेटा है, और वो कह रही थी कि वो सबको जाके प्रेम को बता देगी। दादी, मुझे लगता है कि उसकी कोई नई चाल है। नहीं, हमें उसे रोकना होगा। रुद्राक्षी, रुद्राक्षी, प्रेम को कुछ मत बताना उसे। डर लग रहा है कि सच जानने के बाद वो तुझसे दूर ना हो जाए। नहीं, तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो रुद्राक्षी। अब तू बनेगी हमारे प्लान का टारगेट, लाडली। पर उस लाडली का क्या करेंगे? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है जिससे प्रेम के दिल में लाडली के लिए इतनी नफरत पैदा हो जाएगी कि वो लाडली की जान भी ले सकता है। आप बस वही करना जो मैं कहूंगी। दादी, दादी, दादी,
दादी दादी ये आपको चोट कैसे आई? हाँ अब सीढ़ी से गिरे कैसे? दादी अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। दादी दादी चाचू डॉक्टर को कॉल कीजिए, बहुत चोट आई है दादी को। क्या किया तुमने? दादी दादी को धक्का दे दिया। कम से कम दादी को तो बख्श देती। ओह माय गॉड दादी दादी अरे डॉक्टर दादी बुलाओ मेरे भाई प्लीज। कितना खून बह रहा है दादी का। ये सब इसने किया, इस लाडली ने धक्का दिया दादी को। दादी चलिए दादी को अंदर लेकर चलते हैं। हाँ। आइए चाचू। दादी हमारे विश्वास करो प्रेम, हमने दादी को धक्का नहीं दिया, हम सच बोल रहे हैं। लाडली और विश्वास तो ऐसे शब्द हैं जिन्हें साथ में बोलना पाप है। तुम पे विश्वास करूं मैं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद कब रुकोगी तुम? हाँ कब तसल्ली मिलेगी तुम्हें? हम सब लोग मर जाएंगे तब? नहीं प्रेम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, हम सच बोल रहे हैं। यार प्रेम, लाडली ऐसा कभी नहीं कर सकती। उदय यार तू रहने दे, तुझे नहीं पता यार। हर बार मेरा विश्वास तोड़ा इस लड़की ने। इस बार जब तक दादी खुद होश में आकर ये नहीं कह देती कि लाडली ने इन्हें धक्का नहीं दिया है, तब तक मैं इसे ही गुनहगार ठहराऊंगा। मेरी दादी को कुछ हो गया ना लाडली, आई प्रॉमिस यू, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेम अरे मेरी माँ जाना यहाँ से, तेरे सर पे खड़े रहने से माँ जी को होश नहीं आने वाला। जा यहाँ से। बहुत शौक था ना तुम्हें प्रेम से शादी करने का? अब प्रेम के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी नफरत मिलेगी तुम्हें। प्रेम का नाम और उसका प्यार सब कुछ मुझे मिलेगा। देवी मैया, आप तो सब जानती है ना, तो फिर बार बार हमारी परीक्षा क्यों ले रही है? प्रेम की नफरत हमें अंदर से तोड़ रही है, हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अब हम और प्रेम की आंखों में नफरत नहीं देख सकते। मैया, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, दादी को ठीक कर दीजिए ना, ताकि सारी सच्चाई सबके सामने आ जाए। अरे मंडप लगाओ, ब्याह की तैयारी फिर से शुरू कर दो। अरे बुढ़िया दादी खतरे से बाहर हो गई है। अभी होश नहीं आया है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा, सो डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर। चलो बुढ़िया दादी तो ठीक हो ही जाएंगी। प्रेम तुम शेरवानी पहन लो और सेहरा लगा लो। अरे आज तुम्हारी शादी है। मैं इस लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। शादी तो तुम्हारे पुरखे भी करेंगे प्रेम। चलो आज प्रेम से मेरी शादी के बाद
तेरा खेल खत्म लाडली। अरे लाडली, क्या हुआ? तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे भैया, सरदार चाहे जितनी भी जबरदस्ती करा ले, पर हम प्रेम के साथ ये जबरदस्ती वाली शादी ना करना चाहते। इसीलिए आज मंडप भी होगा, दुल्हन भी होगी, लेकिन दूल्हे को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। मतलब हमें प्रेम को अगवा करना होगा। कि हम प्रेम को अगवा करके ले जाएंगे कहाँ? अच्छा सुनो, एक जगह है हमारे पास, वो पुराना वाला टीला है ना, वहां मेला लगा हुआ है, तो अभी वहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। एक काम करते हैं, प्रेम को ही लेके चलते हैं। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। ये क्या किया? अरे नहीं, चिंता मत कीजिए, पहली बार नहीं किए। नहीं मतलब प्रेम के साथ पहली बार ही किए, लेकिन ऐसा बहुत बार कर चुके। सरदार हमें सिखाइए ना, और जल्दी होश आ जाएगा। ठीक है, हाथ हाथ पकड़ो। आज से मेरे सारे सपने पूरे होंगे, बस कुछ ही देर में। मैं कहलाऊंगी मिसेस ऐश्वर्या उर्फ लीला प्रेम चौधरी। शादी छोड़कर कहाँ जा रही है? और इसके साथ कंबल में कौन है? कहीं फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाली? प्रेम, प्रेम, आंटी, आंटी, आंटी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? आंटी, प्रेम अपने कमरे में नहीं है। सब जगह देख ली, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और लाडली गाड़ी लेकर कहीं तो बाहर निकली है, और उसके साथ कोई तो था जो कंबल ओढ़े हुए था। ये लाडली प्रेम को गायब तो नहीं कर रही है?
माफ कीजिएगा सरदार, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं और प्रेम के लिए हमें ऐसा करना होगा। लाडली, तुम ही हो ना? मैं जानता हूं तुम ही हो। कहां लाई हो मुझे? हाथ खोलो मेरे। प्रेम, अब ये कौन सी नई घटिया चाल है तुम्हारी? प्रेम, तुम्हें जितने इल्जाम लगाने हैं लगा दो, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें तुम्हारी ही भलाई है। मेरी भलाई? सीरियसली लाडली, मेरी लीला की जगह तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो? मेरे परिवार को खतरे में डाल रही हो, मेरी दादी को सीढ़ियों से धक्का देकर मुझे किडनैप करके इतना जाने कहां लेकर आई हो, और ये सब में मेरी भलाई है? खोलो मुझे वरना मैं कह रहा हूं तुमसे लाडली। हाथ खोलो मेरे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।